वासियों, आज बहुत ही एक लक्की डे है। एक हिस्ट्रिकल डे है। 2 फरवरी 2022, 2/2/22, 2 और 2 22। एक और एक 11 सबने सुना, लेकिन 2 और 2 22 आज आपको सामने पहला आज एक हिस्टोरिकल डे है। आज साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि कई दिनों से ये बात सामने आ रही थी। मेरा यहाँ पार्क के सामने मकान है और पार्क के ठीक सामने एक सरकारी स्कूल है, जहाँ पे रोज सुबह 5 बजे से लाइन लग रही थी। और गरीब जनता, जो आप ये देखो इस देश की हालात कितने खराब हैं। 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल को लेने के लिए सुबह 5 बजे आते हैं, शाम को 4 बजे तक बैठते थे और 3-3 दिन के लाइन से लग रहे हैं। और आते हैं और चले जाते हैं, आते हैं और चले जाते हैं, किराया खर्च करके यहाँ आ रहे हैं। कोई शुक्र सीमेंट शेडिंग से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, और इनको राशन नहीं मिल पाता। 10 बजे स्कूल के जो कर्मचारी हैं वो इनको, ये स्कूल के जो कर्मचारी हैं, 10 बजे इनको टोकन बांटते हैं 50-50 की स्लैब करके, और उसके बाद जो है 2 अंतराल में सिर्फ 100 टोकन बांटते हैं। ये बहुत एक गंभीर विषय था और लोगों के बीच में, क्योंकि अनएजुकेटेड लोग थे और एक भूखा ही भूख को समझ सकता है। और ये जो स्कूल के अंदर लोग बैठे हुए थे, इनको कई बार प्रयास किया, लेकिन इन्होंने सुना नहीं। निराश होकर मैंने क्षेत्र के जो पार्षद का चुनाव लड़े हुए हैं और जो प्रशासक का चुनाव लड़ना चाहते हैं या पहले चुनाव लड़े थे, सभी लोगों को लगभग फ़ोन किया। मेट्रो स्टेट रविंद्र गोगिया को जनता ने फ़ोन किया, मेरे सामने बहन वंदना शशि जेटली को फ़ोन किया, तमाम नेताओं को फ़ोन किया। कांग्रेस पार्टी के मजबूत नेता मदन खुराना, दीपक शर्मा, रंजन ठाकुर, ऐसे बहुत सारे नेताओं को वहाँ पे फ़ोन किए गए। तब जाके देखने में आया कि लगभग 11:30 बजे के लगभग, जबकि लगभग 50 लोगों को राशन बंट चुका था। और आज टोकन भी पहले बटे, सिर्फ मेरी वजह से, क्योंकि 9:15 और 9:30 के बीच में टोकन बटने शुरू हुए। जब निरंतर उनसे प्रयास किया गया, हाथ जोड़ के वंदने प्रार्थना किए गए। 12 से 16 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जिसको प्रिंसिपल साहिबा अंदर से मॉनिटर कर रही थी, सिचुएशन को देख रहे थे। और स्कूल में काम करने वाला स्टाफ को भी मैंने देखा, जो लगभग 11 बजे तक भी वहाँ पे आ रहा था, स्कूटी से, मोटरसाइकिल से या गाड़ियों से। उनके लिए गेट खुल रहे थे, बंद हो रहे थे। मैं ये आज आपके सामने साझा करना चाहता हूँ। मैंने आदरणीय सतेंद्र जैन साहब के पीए कमलेश जी को भी फ़ोन किया। हालात इतने ख़राब हैं कि 5 किलो राशन के लिए दिल्ली, जो भारत की राजधानी है, जहाँ दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री केजरीवाल जी का राज है, जो दिल्ली का मॉडल पूरे भारत को दिखा रहे हैं, दिल्ली सरकार के द्वारा जो दिल्ली के अंतर्गत स्कूल ये रिकॉग्नाइज है, और वहाँ पे बार बार ये कह रहे थे कि फूड कार्यालय के द्वारा ये राशन बांटा जाए, तो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है। ये बात बार बार वहाँ के प्रिंसिपल साहिबा भी ये बता रही थी कि हमारे को ऊपर से निर्देश आ रहे हैं, लेकिन क्या सर्कुलर आ रहा है, क्या निर्देश आ रहे हैं, कुछ भी कोई बताने को तैयार नहीं था। आज बाढ़ के फूड वेंडर से पता चला कि कुछ दिन पहले दिल्ली जल बोर्ड यहाँ पे एक लाइन डाल रहा था सैनिक विहार के पानी की निकासी के लिए। उसके टाइम पे भी 30 तारीख को यहाँ पे एक हादसा होता बचा। 70-80 फुट के पाइप पे रात को मोटरसाइकिल से लोग गिर गए, और बहुत 12:30 दुखद घटना थी। इस ठंड के अंदर रोड के ऊपर काले रंग का पाइप ऐसे गिर रखा था। लापरवाही की सारी हदें पार है। वीर नंबर 2 के पुलिस अधिकारी आंख मूंदे हुए बैठे हुए हैं। वैसे कोई भी घटना हो ये लोग पूछते हैं। बहुत शर्मिंदगी की बात है कि आज एक गरीब आदमी कच्चा राशन, 100 रुपए का राशन, जिससे भी कम कीमत का राशन लेने के लिए 3 दिन किराया खर्च करके यहाँ बैठा हुआ है प्रति महीने। भूख देखो क्या होती है इस देश के अंदर। दिल्ली की राजधानी एमसीडी वार्ड नंबर 66 सकरूबस्ती विधानसभा, और जहाँ के मुख्यमंत्री 8 विभाग के मंत्री सतेंद्र जैन की ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, क्या हालत हो चुकी है। आज मेरे को ये भीड़ देख के 200-300 लोग निराश, भूखे प्यासे, पानी के, जिनके पास जेब में 2 रुपए नहीं, वो वहाँ बैठे हुए थे राशन के लिए। क्या हालात आज इस देश की मुख्यमंत्री केजरीवाल जी आपने कर दी है। और आपके अंतर्गत आने वाले विभाग का कोई एक विभाग देख लो कि क्या कारण है। हमने वहाँ पे शशि जिंदी, वंदना जितली आई निगम पार्षद जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, उन्होंने प्रयास किए, तब जाके पहली बार यहाँ पे गेट खुला और 100-150 लोग अंदर गए और अंदर जाके उनकी लाइनें लगाई गई, और मैं इसका उनका आभार प्रकट करता हूँ। उसके बाद वहाँ पे अपना मदन खुराना जी पहुंचे, जो कि यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, वार्ड नंबर 66, जो पहले वार्ड नंबर 69 हुआ करता था, और उन्होंने प्रयास करे अपने स्तर के ऊपर। दीपक शर्मा जी ने प्रयास किए, रंजन ठाकुर जो भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने प्रयास करे। उसके बाद जो है वहाँ पे और लोगों, उसके बाद प्रिंसिपल साहब से 15 मिनट अंदर मिल के भी आए, लेकिन कोई संतोषजनक बात समझ में नहीं आ पाई कि क्या प्रक्रिया से आया राशन बांटा जा रहा है। किस तरीके से लोगों को बताएं, समझाएं हम।
हमने उनको ये भी बात बोला कि आप हमारा नंबर नोट कर लो, उन्होंने नंबर नोट नहीं किया। हमने उनको ये बात भी बोली कि वॉलंटियर्स बहुत सारे, सोशल वर्कर्स, RWO और NGOs यहाँ आपकी मदद करने को तैयार है अगर आपके पास मेन पावर की कमी है, इन लोगों की सुनवाई करी जाए। लेकिन किसी भी तरीके का मदद या आश्वासन वो लेना नहीं चाहती थी, ना स्कूल के बाहर खड़े होकर कोई मदद करने की परमिशन देना चाहती थी, ना अंदर जो बिगर परमिशन के कोई कार्रवाई कर नहीं सकता। बहुत बड़ी समस्या ये आज हमने देखी है, और क्या पता पूरी दिल्ली में चल रहा है। फिर हमने वहाँ पे और पक्ष जानना चाहा तो वहाँ के जो स्टाफ था उन्होंने बताया कि पहले 7 जगह से राशन वितरित होता था और अब ये सिर्फ 7 जगह की जगह इसी स्कूल से वितरित हो रहा है। पहली बात, क्योंकि कुछ स्थान आगे यहाँ पे मेट्रो स्टेट रविंद्र गोगोई चुनाव लड़ रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास ये किया जा रहा है कि इस रोड पे से सारी का जो है वार्ड नंबर 66 से का केंद्र इस रोड को बनाया जाए, सैनिक एयर वाली रोड को। इसीलिए यहाँ दिल्ली जल बोर्ड की लाइन बढ़ रही है। उसने ये भी बताया कि अधिकारी ने कि हम जो 100 टोकन बांटते हैं, क्योंकि 6 मिनट हमें लगते हैं एक आदमी को सारा प्रोसेस करने में, उसको रजिस्टर करके उसको राशन देने में। तीसरा उन्होंने बताया कि एक आदमी, एक फैमिली के जितने भी आधार कार्ड लाएगा और जिसका राशन कार्ड नहीं होगा उसको हम राशन यहाँ से दे देते हैं। एक ही आदमी को जितने उसके परिवार के मेंबर है उसका राशन दे देते हैं। चौथा, उस व्यक्ति ने यह बताया कि 100 से ज़्यादा लोगों को डील करने की हमारी कैपेसिटी नहीं है, कभी कभार 10-20 लोगों को हम डील करते हैं, इसलिए उन लोगों को हम 4 बजे तक बैठाए रखते हैं। तब के हमने उनको इस बात को समझाने का प्रयास किया कि अगर आपके स्कूल के अंदर राशन है, कितनी बोरियां हैं, किलो की बोरियां हैं, तो आप क्या कहते हैं कि उनको राशन दे सकते हो। आप उनको बोल दो कि कोई लिमिटेशन बना दो। एक स्कूल के अंदर जहाँ पढ़ा लिखा देश को, सरकार को शिक्षा देके IAS IPS प्रधानमंत्री तक के लोग स्कूल से पढ़ के निकलते हैं, आप ये हालत देख लो कि अगर सरकारी सेक्टर से एक राशन बांटने तक की विधि का भी कितनी बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं, और प्राइवेट सेक्टर का अगर काम हो तो काम हो जाता है। यही एक बहुत बड़ी समस्या है प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में। गवर्नमेंट सेक्टर में कोई व्यक्ति काम नहीं करना चाहता, उसके पास सिर्फ बहाने और एक्सक्यूजर दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ता है। आज मैं ये चाहता हूँ कि इस देश के और खासतौर से वार्ड नंबर 66 के जितने पार्षद आज दिन बंद कमरे में बैठ के एक मीडिया के चैनल के अंदर बैठ के अपनी बातें लगाते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आज उनको यहाँ आना चाहिए और अब प्रतिदिन उनको आना चाहिए। मैंने सब तमाम रानी बाग के ग्रुप के अंदर तमाम नेताओं को और पार्षदों को, MLA को, सबकी जानकारी में बात रख दी, लेकिन कोई आने को तैयार नहीं था, क्योंकि ये गरीबों के राशन का मुद्दा था। गरीब भूखा मर रहा है और इन्हीं के वोट लेने के लिए जाएंगे बाद में अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा, और फिर करोड़ों कमाएंगे। फिर ये क्या करते हैं कि मीडिया में आरोप लगाते हैं कि जी यहाँ पे एक मकान पे 20 लाख की रिश्वत दे रहा है, एक बंदा कहता है कि लैंड माफिया है, और एक बंदा कहता है कि हम वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल सरकारी हॉस्पिटल में बना रहे हैं। क्या तमाशा इन्होंने बना के रख रखा है। कोई भी आदमी कंप्लेंट नहीं करता, कोई भी आदमी पुलिस का सहारा नहीं लेता, किसी गवर्नमेंट एजेंसी के पास नहीं जाता ये कहने के लिए कि वो आदमी ये काम गलत कर रहा है, इसको रोकना चाहिए। और कुछ सरकारी एजेंसीज भी, जहां आज दिल्ली पुलिस के अंदर 1000 से ज़्यादा FIR दर्ज होती है 283 के अंदर रानी बाग थाने के अंदर, कि भाई ये आदमी पटरी लगा के पटरी के ऊपर बैठा हुआ है, मैं गया, मैंने हिदायत दी, ये करा वो करा, और उसका चालान FIR दर्ज कर देता है, सरकारी खर्चे का वेस्टेज करता है। वो व्यक्ति को ये भीड़ नजर नहीं आ रही पुलिस वालों को, जिनकी जिप्सी यहाँ घूम रही है, तमाम ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी यहाँ घूम रहे हैं, तमाम सारा सैनिक विहार और नेता यहाँ से इस रोड से निकल रहा है, तमाम ब्यूरोक्रेट यहाँ से निकल रहा है। मैं सोचता हूँ सबकी आंखें बंद हो जाती हैं कि जब गरीबों के 100 रुपए के राशन की बात आती है। आज किसी करोड़पति को तकलीफ हो जाती है तो सारे आदमी मीडिया चैनल वगैरह बवाल इकट्ठा करते हैं। इन गरीब को 100 रुपए का राशन अगर उसके परिवार को मिलना है, इस बर्फीली ठंड में जमीन के ऊपर पड़े हुए हैं, और ये लोग कंबल बांट के ये बात साबित कर देते हैं कि जी हमने बहुत बड़ा समाज सेवा का काम कर दिया, हमने गरीबों को अधिकार दिलवा दिया। कहाँ अधिकार दिला दिया? ये लोग, ये लाइन बता रही है कि रानी बाग नंबर 66 में किस तरीके से गरीबी है, किस तरीके से भुखमरी है, किस तरीके से सरकार की, ये केंद्र सरकार की मोदी जी द्वारा और जो सरकारों द्वारा भेजी जा रही 5 किलो का राशन तक इन लोगों को बेचने के अंदर कितने बड़े रोड़े खड़े हुए हैं। लोग काम नहीं कर रहे, इन लोगों को परेशान किया जा रहा है, और आधे लोग इस वजह से राशन नहीं ले पा रहे, और फिर ये राशन जहाँ तक है। फिर जब प्रिंसिपल साहिबा ने यह भी बताया कि हमारे को 7000 लोगों को राशन देने की परमिशन है और हम उनको देंगे 7000 लोगों को, यानी कि 7000 राशन का आधार कार्ड के ऊपर ये राशन इशू किया जाएगा। अगर एक को 5 आदमी का या 10 आदमी का राशन कार्ड दिया जा रहा है तो यानी कि लगभग इनको 1700 से लेकर 1200 आदमी को डील करना है, और 700 से 12 आदमी को डील करने के लिए इतना बड़ा बवंडर मचा हुआ। और हमें टाइम दे दें, 3 दिन के अंदर हम सारा राशन वितरित कर देंगे। बकायदा CCTV फुटेज कैमरा स्कूल में लगा हुआ, और इसी स्कूल के साथ CCTV फुटेज कैमरा मेरे पे 200 आदमियों की टीम है। मदन खुराना जी के बाद 2000 आदमियों की टीम है।
बहन शशि बंदला जेटी के पास भी 2000-3000 आदमी कार्यकर्ता है और सब लोग साथ काम करने को तैयार है। तो सत्येंद्र जैन जी, क्यों सरकार का पैसा बर्बाद कर रहे हो इन सरकारी एजेंसी में जो काम करने को तैयार नहीं है? सड़क पे हमारे को राशन उतरवा के दो, वहां कोई काम करके दिखाते हैं यहाँ पे, और कहोगे तो 24 घंटे के अंदर ये 1200 आदमी को राशन वितरित करके दिखाते हैं, तो बाकायदा कोविड के नियमों का पालन करते हुए। पुलिस की और सभी सरकारी एजेंसियों की कैमरे के नीचे आपको बांट के दिखा रहते हैं, क्योंकि आप लोग जनता को साथ, जब तक आरडब्ल्यू एनजीओ रिप्रेजेंटेटिव का साथ नहीं लोगे, जो आदमी काम करना चाहता है उसको मौका नहीं दे रहे, और जो काम नहीं करना चाहते, एयर कंडीशन कमरों में रहते हैं, एयर कंडीशन गाड़ियों में घूमते हैं, बिल्डर का काम कर रहे हैं, लैंड माफिया काम कर रहे हैं, सरकारी जमीन कब्जा कर रहे हैं, उनके पास तुम जाके बैठते हो, चाय पीते हो, तो कैसे देश के अंदर विकास होगा? कैसे दिल्ली के अंदर विकास होगा? ये मैं सवाल आज आपसे पूछना चाहता हूं। और मैं इस क्षेत्र के, आज मेरे को आप इस क्षेत्र के पूर्व विधायक और दिल्ली सरकार के बहुत ही शकूर बस्ती के अनमोल धरोहर और रतन आदरणीय डॉक्टर एस सी वत्स साहब का याद आ रहा था कि उनके समय में जब ऐसी समस्याएं कभी कोई आती थी तो वो खुद खड़े होकर वहां पे खड़े हो जाते थे और उस सभी सरकारी एजेंसीज के अंदर सीनियर अधिकारी दखल अंदाजी करके समस्या का मिनटों में हल किया करते थे। आज मेरे को 20 साल विधायक रहे भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय श्री जय भगवान अग्रवाल जी की याद आ रही थी कि जिस आदमी ने पूरा जीवन सरलता से ऐसे निकाल दिया और उसके परिवार ने जनता के लोगों के हितों की लड़ाई के लिए, पब्लिक के हितों की लड़ाई के लिए उन्होंने, और 20 साल इसी कारण कामयाबी का राज था कि वो विधायक रहे, क्योंकि जनता उनको पसंद इसलिए करती थी कि वो एक सब्जी की रेडी वाले के लिए वहां पहुंच जाते थे। और आज भी उनका यही स्तर है, और अगर मेरे को जरूरत पड़ेगी तो मैं प्रयास करूंगा कि इन दोनों महान अनुभूतियों को, कि वो यहाँ आए और इन गरीब जनता की आवाज़ सुने, किस तरह से सरकारी स्कूलों में या राशन की दुकानों में ये क्या घोटाला चल रहा है, ये क्या कारण है कि जनता को परेशान किया जा रहा है, और जिन लोगों को राशन महीने का नहीं मिलता वो राशन कहाँ जाता है, क्या होता है, इस प्रणाली में पूरी एक जांच सीबीआई की होनी चाहिए। और स्थानीय थाना रानीबाग के एसएचओ श्री मनोज यादव, एसीपी वीरेंद्र यादव, एडिशनल डीसीपी 1 BL सुरेश साहब से भी मेरा ये निवेदन है कि एक अपने पुलिस अधिकारी को बीट नंबर 2 को बोलें कि वो इसको रूटीन चेकअप में लें कि ये जो जहाँ भी ये राशन बट रहे हैं, जो भी सरकारी निधि है, क्योंकि उनके दायरे में किस तरीके से आता है मैं नहीं जाता, लेकिन पुलिस को पूरी पावर होती है। अगर उनके सीनियर अधिकारी चाहें तो वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं, वो खुद मॉनिटर कर सकते हैं। और बीट अधिकारी का ये मुद्दा भी है कि ये जो लोग 200-300 कहाँ से, शहरों से, गाँवों से चल के यहाँ आते हैं दिल्ली में, मजदूरी काम करते हैं, कोई दिल्ली के अंदर किसी की जूठन उठा रहा है, कोई बर्तन मांज रहा है, कोई कपड़े धो रहा है, कोई मकान बना रहा है, कोई दुकान में पोछा लगा रहा है, कोई आदमी कंधे पे रख के माल उठा रहा है, कोई सीमेंट शेडिंग के ऊपर ट्रक की लोडिंग अनलोडिंग कर रहा है सीमेंट की। तो ये जो गरीब मजदूर आदमी है ना, जो कैटेडर, जो देश की रीढ़ की हड्डी है, जिनके लिए स्वयं प्रधान सेवक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इनके पैर धोते हैं, इनके साथ बैठ के खाना खाते हैं, ऐसे देश के प्रधान यशस्वी ऊर्जावान प्रधानमंत्री आज उनके आदर्शों को चोट पहुंच रही है। और दिल्ली पुलिस के थाना रानीबाग के एसएचओ साहब खामोश हैं, बीट नंबर 2 के हेड कांस्टेबल महेंद्र सिंह, कांस्टेबल अनुज खामोश हैं, यहाँ के स्थानीय जितने नेता हैं वो खामोश हैं। मैं समझता हूँ सभी नेताओं के ऊपर भी एफआईआर दर्ज होनी है। जब तक ये माहौल नहीं बनेगा, जिम्मेवार सरकारी अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं होगी, ये लोग सुधरेंगे नहीं। ये लोग यही इसको व्यवसायीकरण बना दिया इन्होंने जनता की आवाज़ों को, और इसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन आना चाहिए। और मैं यहाँ प्रयास करूंगा 2/2/2022 को स्वयं प्रधानमंत्री कार्यालय के पास में जल्दी 7 दिन के अंदर एक रिपोर्ट बना के प्रेजेंटेशन भेजूंगा यहाँ का एमसीडी वार्ड नंबर 66 शकूर बस्ती विधानसभा का, जिससे कि जनता के हितों की जो लड़ाई और जो आदर्श आज मीडिया के थ्रू माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से आज पूरा विश्व जो मोदी जी की तरफ देख रहा है कि जो एक देश का प्रधानमंत्री होने के बाद मजदूरों के हाथ, अपने हाथों से मजदूरों के पैर धो रहा है, उनके साथ बैठ के खाना खा रहा है, उनके सुख दुख में शरीक हो रहा है। इधर उत्तर प्रदेश में योगी जी को देख लो, तो जो ऐसे आज उनके जो आदर्श हैं, जो उनके विचार हैं, उनको स्वयं उन्हीं के दिल्ली के अधिकारी नहीं मान रहे, तो इनके खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की टिकट भी कटनी चाहिए। जो नेता ये सोच के बैठ गए कि आज ये राजनीति और सेवा करने का माध्यम व्यवसाय है, इनके खिलाफ सबके पास सीबीआई और ईडी की इनकी जांच करानी चाहिए। और मैं आने वाले समय में रखूंगा, और मैंने स्लोगन भी चलाया है, भ्रष्टाचार मुक्त एमसीडी वार्ड नंबर 66, भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त, भय मुक्त। 3 बात मैं कह रहा हूं, भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त, भय मुक्त। मेरे इस स्लोगन के पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जीवन, उनके आदर्श,
यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का जीवन भय मुक्त वाली बात, अपराध मुक्त बात मैंने उनके आचरण को देखी है, जो उन्होंने यूपी में करके दिखाया, शायद आज तक इतिहास में किसी ने नहीं किया होगा। और भ्रष्टाचार मुक्त, ये भी मैं आचरण हमारे देश के स्वयं प्रधानमंत्री जी के द्वारा और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का और आईपीएस अजीत डोभाल जी के जीवन से प्रेरित होकर देख के ये मैंने स्लोगन बनाया है। और सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने लोगों का, गरीब भाइयों का मदद करें। और कोठियों में रहने वाले और सभी लोग जिनके पास आधार कार्ड है, मेरी उनसे भी ये वंदनीय प्रार्थना है कि अगर वो यहाँ आके अगर वो राशन लेकर अपने आधार कार्ड के द्वारा इन लोगों को अगर डोनेट कर सकते हैं तो ये सरकार की और मानवता की मदद होगी। और मानवता की उम्मीदें हमेशा मानव से बनी रहती हैं। तो आज ये फिर सवाल चिन्ह उन्हीं लोगों के हाथ में है, पाले में गेम उन्हीं के है, जो लोग मानवता के ठेकेदार बने हुए हैं। आज मानव बन के इस मानवता की रक्षा करें। और ऐसी उम्मीद और कामना मैं क्षेत्रीय यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी करूँगा। क्षेत्र के अंदर स्वयं सबसे पहले सत्येंद्र जैन जी से, जो यहाँ के विधायक हैं, और पार्षद वंदना जेटली जी से, और उन सभी तमाम 15-20 पार्षदों कैंडिडेट से जो यहाँ चुनाव लड़ने के लिए दावे ठोक रहे हैं। और मैं उनसे मिलूंगा भी और उन सबसे प्रयास भी करूंगा कि वो इन सभी राशन वितरण प्रणाली की पूरी समीक्षा करें और इसके बारे में जरूरी कदम हो, प्रयास हो तो लिखित प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए स्थानीय पुलिस स्टेशन के अंदर, रानीबाग थाने में, इसको संबंधित थाने के अंदर उसकी प्राथमिकी के दर्ज कराने के लिए अपना प्रार्थना पत्र, शिकायत पत्र दें, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। और मैं लास्ट में पुनः डॉक्टर एस सी वत्स साहब को और श्री जय भगवानकर, जो फिलहाल दोनों भारतीय जनता पार्टी से, उनको मैं याद करता हूँ, उनको धन्यवाद करता हूँ कि उनके हमसे क्या कुछ नहीं। जय हिंद, जय भारत।